राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार के बजट से पहले राजस्थान का बजट घोषित हुआ है। अब इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि कारण क्या रहा। कारण है कि राजस्थान में 5 विधानसभा में उपचुनाव है और उन उपचुनाव को लेकर राजस्थान का बजट पहले ही पेश कर दिया गया। अब इस बजट को लेकर मैं एक खास बात बताता हूं कि अफसरों की छड़ी और मुख्यमंत्री की घड़ी। जी बिल्कुल, ये सत्य बात है कि जिस तरीके से गहलोत सरकार, पूर्ववर्ती सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार थी, तो गहलोत के सरकार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर बजट पेश होने के बाद धन्यवाद ज्ञापित करवाने के लिए आमजन को बुलाना चाहिए था, मगर आमजन की जगह उनके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते थे और उनके कार्यकर्ता द्वारा उनको धन्यवाद ज्ञापित करवाया जाता था। मगर मीडिया के जरिए बताया जाता था कि जनता ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। अब उसी तर्ज पर भजनलाल सरकार भी वही काम कर रही है। जब कहें कि गहलोत सरकार उस वोट बैंक को उस तरीके से नहीं रुझा पाए, तो क्या भजनलाल सरकार उसी तर्ज पर चलने के बाद वोट बैंक को, राजस्थान में 5 विधानसभाओं पर उपचुनाव है, कितना इस पर फर्क पड़ेगा ये तो समय बताएगा। क्योंकि उपचुनाव जहाँ से हैं, बजट में जिस तरीके की घोषणाएं हुई है, जिस तरीके का बजट दिया गया है, क्या 5 उपचुनावों पर इस बजट का कोई असर पड़ पाएगा? और आखिर इतना बजट जो इन्होंने घोषित किया है, कहाँ खर्च कर पाएंगे इस बजट को? अब बजट की बात कर लेता हूँ मैं। उसके अंदर बजट में गरीबों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया है। गरीबों के उसमें कहीं भी उस बजट का आकलन नहीं है। जो भी बजट है वो सब पैसे वालों के लिए है। ऐसा क्यों होता है? गरीबी रेखा से जीने वाले, नीचे जीने वाले जो मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, उनको लेकर बजट में कुछ भी आकलन नहीं है। क्या वो खाली बिजली फ्री की योजनाओं पर काम करती है, या कहे कि गैस सिलेंडरों पर ही गरीब टिका हुआ है? उनके लिए भी कुछ ऐसा बजट प्रावधान होना चाहिए कि गरीबों को कोई लोन मिले जिससे वो गरीब आगे उठ सके या फिर कोई नया बिजनेस खड़ा कर सके। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस में गहलोत सरकार अफसरशाही पर बजट पेश करवाती थी। इसी कारण से मैंने बताया कि अफसरों की छड़ी और मुख्यमंत्री की घड़ी, क्या ऐसा लगातार चलता रहेगा? भजनलाल सरकार जिस तरीके से अफसरों से बजट पेश करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, उसी तरीके से उपचुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा ऐसे ही। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।